दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन एशिया के सबसे ऊंचे 18 मंजिली गीता ज्ञान मंदिर के कपाट इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं। आज मंदिर परिसर में हुई श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश गोयल एवं मंदिर निर्माण से जुड़े आर्किटेक्ट पुनीत सोहल ने बताया कि इस वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान एशिया के इस सबसे ऊंचे 18 मंजिली गीता ज्ञान मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। शुरुआती चरण में मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक मंदिर तैयार हो रहा है। मंदिर के साथ साथ गर्भगृह, मंडपम, अर्ध मंडपम और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए वरांडा तैयार किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार बाहरी परिक्रमा को आकर्षक रूप दिया जाएगा। खास बात और भी है कि मंदिर की 16वीं मंजिल पर व्यूवर गैलरी भी बनाई जा रही है। इस व्यूवर गैलरी में आप ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार होकर पहुंच सकेंगे, जहां से आप पूरे कुरुक्षेत्र का विहंगम नजारा देख सकेंगे। मंदिर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी स्थापित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर से व्यूवर गैलरी तक जाने के लिए लिफ्ट भी स्थापित की जा रही है, जो 2 माह में तैयार हो जाएगी। यहाँ ये बता दें कि आज शाम निर्माणाधीन 18 मंजिली गीता ज्ञान मंदिर परिसर में श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक स्वामी चिरंजीवपुरी महाराज के सानिध्य में अध्यक्ष राजेश गोयल के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियों व निर्माण से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। बैठक में वरिष्ठ उप प्रधान हिमांशु अग्रवाल, उप प्रधान नरेंद्र बिंदल, महामंत्री सुभाष बिंदल, कोषाध्यक्ष देशराज सिंगला, मंत्री गिरीश मित्तल, धर्मवीर गोयल, परवीन मित्तल, खुशीराम गर्ग, अजय गर्ग, परवीन जैन, सतीश मित्तल, पूर्व पार्षद सतीश गर्ग, मित्रसेन गुप्ता, ब्रजभान गुप्ता, लच्छीराम मित्तल, अजय गोयल, अशोक गर्ग, धर्मपाल गुप्ता, जवाहर गोयल, संदीप ढिल्लो आदि ने अपने सुझाव भी दिए। बैठक में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सौरभ चौधरी ने भी 18 मंजिली गीता ज्ञान मंदिर के निर्माण और प्रचार प्रसार को लेकर अपने उपयोगी सुझाव भी दिए। यहाँ बता दें कि ट्रस्ट के देश भर में 923 सदस्य हैं। ये सभी सदस्य अब अपने अपने क्षेत्र में मंदिर के प्रचार प्रसार अभियान को बढ़ावा देंगे, ताकि देश दुनिया में रहने वाले श्रद्धालु कुरुक्षेत्र में इस मंदिर के दर्शनों की अभिलाषा लिए जल्द पहुंच सके। आज का मेन मुख्य एजेंडा सिर्फ आपसी मेलजोल था, एक दूसरे का परिचय करवाना था और साइट जहां पे हम पहुंच चुके हैं उसका एक बार बेसिकली मुआयना करना था कि हम कहां खड़े हैं। मंदिर कई दशकों से निर्माणाधीन है। पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है कि मंदिर कब खुलेगा दर्शनों के लिए, तो कितना इंतजार और करना पड़ेगा? देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, परंतु समय का जैसे पीछे कोरोना काल आया वो हमारे हाथ से बाहर था। उसके बाद कुछ महंगाई बढ़ी, जो टारगेट हम लेके चले थे उस टारगेट में, उस बजट में हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारी सबकी इच्छा ये है कि इसे इस स्वरूप में बनाया जाए कि पूरी दुनिया में एक इसका नाम हो। वो जो इच्छा है शायद उसकी वजह से टाइम भी इसमें ज़्यादा लग रहा है। जैसे आज की बैठक में जो मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है? हाँ बिल्कुल, आज सबसे पहले हमने इसी विषय पे ही चर्चा की कि इस विषय को आगे कैसे बढ़ाया जाए और निचले स्तर तक, आम आदमी तक इस ज्ञान मंदिर का परिचय कैसे हो। इस पे कई तरह के विचार विमर्श हुए, कई तरह के विचार आए। अभी हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्डिंग मीटिंग हमारी दिल्ली में होगी। हमारे चेयरमैन साहब आज यहाँ नहीं है, उनके साथ बैठ के हम आगे की रूपरेखा तय करेंगे। मंदिर का कुछ भाग खोलने की चर्चा की जा रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि इस पे ग्राउंड फ्लोर पे हम जल्दी से जल्दी शुरू करके, ताकि यहाँ पे पूजा पाठ और लोगों को इस मंदिर का लाभ। ग्राउंड फ्लोर मेनली जो है मंदिर रहेगा श्री कृष्ण का, और वो गर्भगृह रहेगा, उसके आसपास मंडपम और अर्ध मंडपम रहेगा, जो कि जनरली वेरांडास रहेंगे। उस पे जो है श्रद्धालु आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ हमारा जो है, जैसे डिस्प्ले की बात है, कुछ डिस्प्ले हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बेसिक डिस्प्ले रहेगा। डिटेल डिस्प्ले हम धीरे धीरे जो है ऊपर के फ्लोर्स पे तैयार करेंगे। बाकी हमारा आउटडोर सारी जितनी जो हैं, जितने कोर्टयार्ड्स वगैरह और प्लेटफॉर्म्स वगैरह, पार्किंग एरिया, गेट वगैरह, सबका निर्माण जो है वो इस समय फिनिशिंग की तरफ चल रहा है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसकी भी कंस्ट्रक्शन अब चालू हो रही है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा हम जो है ऊपर 17वीं मंजिल पे एक व्यूअर्स गैलरी बना रहे हैं,
जिसमें वहाँ पहुँच के आप पूरे 360 डिग्रीज का जो है आप नज़ारा ले सकते हैं, जिसमें ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और इस तरह का, इस तरफ के सारे जो हैं दूर दूर की बिल्डिंगें। जब आपने देखा हो कोरोना के टाइम पे जब बिल्कुल साफ़ मौसम हुआ करता था तो धौलाधार की पहाड़ियाँ भी नज़दीक से नज़र आया करती थी, और वो यहाँ इसके ऊपर चढ़ के मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो भी दिखेंगी अगर उस तरीके का मौका मिल जाए हमारे को। बाकी हमारा जो है लिफ्ट अब तैयार हो रही है और कोशिश है हमारी कि इसको जल्दी से जल्दी इस भाग को तो हम पूरा करके ग्राउंड फ्लोर को, बाहर से बिल्डिंग को और ऊपर व्यूअर्स गैलरी, उसके साथ में थोड़ा सा जो है जलपान वगैरह की भी सुविधा रहेगी, ये हम जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर देंगे। सर संभावना मान सकते कि 2022 में ये शुरुआत हो जाएगी? कोशिश है हमारी कि गीता जयंती तक कर देंगे इसको, कोशिश है। के बारे में सर मंदिर निर्माण में संस्था किस प्रकार से लगातार प्रयास कर रही है? श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट की ये इच्छा है कि भारत की भूमि पे कोई विदेशी अगर आए तो वो केवल ताजमहल देखने ना जाए, वो कुरुक्षेत्र का ज्ञान मंदिर देखने जरूर आए। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर ये है, सबसे बड़ा गुंबद पूरे संसार का यहाँ लग रहा है, और ये वो भूमि है कुरुक्षेत्र जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था, और यहाँ जो लोग कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में मारे गए थे उनकी अस्थियां ना उठानी पड़े, ऐसा वरदान दिया था 52 कोस की वो भूमि पवित्र भूमि है जहां अस्थियां नहीं उठाई जाती। इस बात का पूरे संसार में प्रचार हो कि ये पवित्र भूमि है, ऐसी हमारी इस ट्रस्ट की इच्छा है कि इसका प्रचार हो, और प्रचार की दृष्टि से ही ये सारे ट्रस्टी इसमें लगे हुए हैं, पूरे भारत के इसमें ट्रस्टी जुड़े हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का नाम विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर कुरुक्षेत्र का नाम अच्छी एक इज्जत के साथ देखा जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।